कृष्ण के जन्म जयंती के अवसर पर उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। आज मुझे आप लोगों को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ है और मुझे यह एहसास होता है कि यह जो भावनाएं आप छात्राओं या जो मेरे गुरुजनों का मेरे प्रति है, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं हर संभव प्रयास करता हूँ कि अपने कुशल नेतृत्व के बलबूते इस टीचिंग एक्सिस परिवार को आगे की ओर ले जाऊँ। मेरे बड़ों और गुरुजनों के द्वारा जो बचपन में सिखाया गया है उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ा है और उनके द्वारा दी गई सीख के कारण ही मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और उस लायक बना हूँ। और ये मैं चाहता हूँ कि आप भी टीचिंग एक्सिस की तरफ से एक इस तरह का संस्कार आप लेके जाएं कि यह समाज में एक अलग तरह का मैसेज जाए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोफेशनल ही अटैचमेंट बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। उस बच्चों के साथ हम टीचर की यह दायित्व बनती है कि हमेशा एक संस्कार, ऐसा संस्कार देंगे कि वो आगे अपने भविष्य को सफल बनाने में सक्सेस होंगे। मैं उन गुरुजनों और अभिभावकों को नमन करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक बनाने का काम किया है। मैं बचपन से ही शिक्षा का महत्व समझते आया हूँ और मेरे गुरुजनों का भी असीम आशीर्वाद रहा है। संयोग यह है और मेरा सौभाग्य यह है कि आज मेरे सामने मेरे कुछ गुरुजन भी उपलब्ध हो रहे हैं और सामने में उपस्थित हैं और उन्हीं के कारण मैं आपके सामने में आज खड़ा हूँ। बचपन से मैं यही सीखा हूँ और मेरे गुरुजन यह भी सिखाने में काबिलियत हासिल किए हैं कि ज्ञान वह इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा जिंदगी के अंतिम क्षणों तक आपको मिलती है। मैं यह भी मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान के अलावे, तो वह एजुकेशन है। और एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो कि कभी भी समाप्त होने की चीज नहीं होती है। आपके पास धन हो तो आप उसे सोना में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस धन या सोने को कम या खो जाने का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन ज्ञान रूपी वह रत्न है जो न कभी खोता है, वो हमेशा अपने लाइफ टाइम में आगे की ओर बढ़ते चला रहता है। और हम छात्राओं से यह भी अनुरोध करते हैं कि आप इस रत्न को लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, यदि हम लोग कुछ बच्चे बैठते हैं और इस चीज की चर्चा करते हैं कि हम में सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो कोई यह कहते हैं कि धनी व्यक्ति जो है वह पैसे वाला हो सकता है, वह धनी व्यक्ति किसी साम्राज्य का वारिस हो सकता है, वह धनी व्यक्ति कोई पैसे वाला हो सकता है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि पैसे या जो आपके पास पावर होते हैं वह कुछ ही क्षण के लिए होते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ होता है। शस्त्र आपके पास आज हो सकते हैं, कल नहीं हो सकते हैं, शस्त्र की संभावना होती है, लेकिन शस्त्र के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होता है, हमेशा पावरफुल होता है, हमेशा असरदार होता है, हमेशा शक्तिशाली होता है। इसलिए बच्चे, मैं आपको यह भी कहना चाह रहा हूं कि आप अपने सीख को हमेशा बढ़ाते रहेंगे, हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। आज हम छात्र हमेशा अपने एम की ओर अग्रसर बने रहेंगे
और हमेशा अपने एम को बनाए रखेंगे। जैसे एक छोटी सी कहानी आपको मैं बता रहा हूँ और अपने लाइफ से संबंधित जो है एक विजन भी बता रहा हूँ। एक कुम्हार था और वह कुम्हार जो है मिट्टी कूदने का काम कर रहा था और उस मिट्टी कूदने में वह उस मिट्टी को जब एक आकार देने के लिए जा रहा था तो उसकी अचानक पत्नी आती है, कहती आप इस मिट्टी को किस आकार में देने के लिए जा रहे हैं? प्रासंगिक वर्ड के लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। तो इस मिट्टी के लिए कौन सा आकार देने के लिए जा रहे हैं? तो उस कुम्हार ने जवाब दिया कि मैं इसका चीलम बनाने का काम करूंगा, चीलम बनाने का काम करूंगा। प्रासंगिक वर्ड के लिए मैं क्षमा मांगता हूं आप लोग को, क्योंकि आप इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम में आए हैं, चीलम का यूज करना थोड़ा हमारे लिए सही नहीं लग रहा था, फिर भी मैं आपसे पहले क्षमा मांग लिया हूं कि प्रासंगिक वर्ड के लिए आप क्षमा देंगे। चीलम बनाने के तो वो कुम्हार से उसकी पत्नी बोलती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी तो गर्मी का मौसम है, उस मिट्टी के बर्तन को हम सुराही में ही क्यों नहीं कन्वर्ट कर दें और गर्मी का समय है, अच्छा मार्केट बन जाएगा, बाजार में अच्छी आमदनी आपकी आ जाएगी। तो फिर उसने उसी मिट्टी को, बूंदे हुए मिट्टी को वह लेप लिया और फिर से नए आकार में देना शुरू किया। तब मिट्टी से आवाज आती है, आप ये बताइए कि थोड़ा देर पहले आप चीलम बनाने का काम कर रहे थे और फिर अभी आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? तो उसमें उस कुम्हार का जवाब आया, देखिए कितनी अच्छी वर्ड उसने बोला उस कुम्हार उस मिट्टी से, कि चीलम एक ऐसा चीज है जो कि खुद जलता है और दूसरे को भी जलाने का काम करता है, लेकिन एक सुराही ऐसा है जो कि खुद भी शीतल रहता है और एक समाज को भी शीतलता देने का काम करता है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट आपको मैं यह भी कहना चाहता हूँ, हमेशा अपने विजन को चेंज कीजिए। इफ यू चेंज योर विजन, योर थॉट, then you can change the world. आफ्टर दैट एक ऐसा समय आएगा कि पूरे समाज में एक आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिस परिवर्तन को आज टीचिंग एक्सिस परिवार ने, हमारे शिक्षक गण ने उसको सुदृढ़ करके भी दिखाया, प्रमाणित करके भी दिखाया कि आज बेगूसराय के इतिहास में एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि फर्स्ट पीरियड प्रे करवाने का काम करता है और उसमें हम छात्र छात्राओं और गुरुजनों का समर्पण है और जिसके कारण हम परिवर्तन करने में कामयाब होंगे। क्योंकि आप जो हमारे समर्पित शिक्षक टीम है, आप जो हमारे समर्पित गार्जियन हैं, जो मेरे आदरणीय अभिभावक हैं, आपने हम पर भरोसा करने का काम किया और मैं आपको यह भी आशा दिलाता हूं कि भविष्य में टीचिंग एक्सिस फैमिली को एक ऐसे स्टार बुलंदी पर ले जाऊंगा कि लोग यहाँ नामांकन लेने के लिए भी सोचेंगे और वह भी परिवर्तन बहुत कम दिनों में आने वाला है। हमेशा हम छात्रों को अपने एम के प्रति, यदि जिस तरफ हम जाते हैं उस तरफ ही हमेशा डिटरमाइन होकर चलना चाहिए। हमेशा अपने लाइफ में अपने लक्ष्य को सुदृढ़ करके चलना चाहिए। इसमें हरिवंश राय के बच्चन की एक छोटी सी पंक्ति आपको मैं सुनाना चाह रहा हूँ। हरिवंश राय बच्चन की एक बुक है मधुशाला, उससे छोटी सी पंक्ति आपको मैं सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मदिरालय जाने से के लिए घर से निकला पीने वाला, मदिरालय जाने के लिए घर से निकला पीने वाला, किस बस से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ सब बतलाते हैं, अलग अलग पथ बतलाते सब, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ तू राह पकड़ एक आ जाएगा मधुशाला। कहने का मतलब यह है कि हम स्टूडेंट को कभी भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। जहां पर आपको सही एजुकेशन मिल रहा है, ये कोई जरूरत नहीं है कि आपकी एक संस्था नहीं है जो कि सही एजुकेशन दे रही है। हमारे पैरेलल में और भी एजुकेशन है, संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, जो कि हो सकता है कि हमारी व्यवस्था उनसे कहीं ज्यादा हो, हमारी व्यवस्था से उनका व्यवस्था कहीं ज्यादा हो। फिर भी आपको यह लक्ष्य हमेशा हाथ में रखना है, हमेशा आगे की ओर बढ़ना है। जैसे कि एक देखते हैं छोटी सी कहानी,
कि हम बच्चों कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि लगातार हम मेहनत करने का काम करते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती है। लेकिन कभी भी सफलता के लिए हमको सोचना नहीं चाहिए, हमेशा अपने काम में लगे रहना चाहिए, बिना किसी रिजल्ट की प्रतीक्षा करते हुए। जो होगा देखा जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। When you chase the knowledge, you will obtain your result. आप नॉलेज को यदि चेस करते हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट आपके सामने में आएगी। और आप छोटा सा एग्जाम्पल आप एक और भी ले सकते हैं। एक छोटी सी चींटी को भी हम लोग देखते हैं, वह चींटी दिन रात अपने काम में लगी रहती है और इस आशा पर लगी रहती है कि कभी न कभी उसको सफलता निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा वह कोशिश करते रहती है।